अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की हमारी हदीस है मैं टेक लगाकर खाना पसंद नहीं करता। लेक्चर नंबर 24 जिसमें हम टॉपिक जो है वो 15.3 से 15.5 तक डिस्कस करेंगे और हमारा यूनिट नंबर 15 है। फर्स्ट टॉपिक जो है आपके पास टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आपने फोर्स का पिछले प्रीवियस जो है लेक्चर में डिस्कस किया कि आपने फोर्स लगाई है एक कॉइल के ऊपर, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के, इसी तरह हमने जो है टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये 15.3 आपके पास टॉपिक है। टर्निंग इफेक्ट on a current carrying in a magnetic field। यहाँ पे आपके पास कॉइल को यूज़ करना है और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करना है। ये आपके पास 15.3 जो है वो टॉपिक है। हमारे पास क्या प्रोड्यूस करना है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा जब आपने कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया। तो एक्सपेरिमेंट जो है उससे हमें पता चलेगा कि किस तरह जो है टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। सेम एज इट इज़ आपने एक मैग्नेट को लिया, मैग्नेट के अंदर आपने कॉइल को प्लेस कर दिया। यह आपकी कॉइल है और इसको बैटरी के साथ कनेक्टेड किया। नॉर्थ एंड साउथ पोल, कॉइल्स की साइट हैं, एक का नाम है PQ और दूसरा RS, और ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने एक कॉइल ली है, कॉइल पूरी नहीं ले सकते, उसकी सिर्फ एक लूप लेंगे। उसकी एक लूप को लिया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया, बैटरी के साथ हमने उसकी वायर्स को जब जोड़ा तो उसमें से करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से जो है वो करंट फ्लो हो रहा है और दूसरे टर्मिनल के पास जो है आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो है दोनों साइड पे, अगर हम उसके रूल को देखें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को, तो आपके पास थंब जो था वो करंट को इंडिकेट करता था, थंब जो है वो फोर्स को इंडिकेट कर रहा था, और यहाँ पे हम वही जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। RS जो है उसके ऊपर फोर्स जो लगेगी वो डाउनवर्ड लग रही है। हमारे फोर्स और करंट के दरमियान कौन सा एंगल होना चाहिए, 90 का। 90 का एंगल होगा, इट्स मीन कि वो परपेंडिकुलर है। अब फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, करंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये आपके पास क्या बना, 90 का एंगल बना। एज इट इज़ यहाँ पे फोर्स जो है वो अपवर्ड लगेगी एंड करंट जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, तो यहाँ पे भी आपके पास 90 का एंगल जो है वो बनेगा। तो यहाँ पे जैसे ही हमने क्या किया है कि उसके ऊपर फोर्स, यहाँ हमने उसको बैटरी के साथ कनेक्टेड किया है, तो उसके अंदर जो है वो करंट प्रोड्यूस हुआ। करंट प्रोड्यूस होने से दोनों साइड पे जो है ऑपोजिट डायरेक्शन आ गई है फोर्स की। यहाँ पे भी फोर्स की डाउनवर्ड है और यहाँ पे फोर्स F जो है वो अपवर्ड है। अब ये फोर्स जो है दोनों ऑपोजिट में है, इनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, तो ये क्या करेंगे, कपल को क्रिएट कर लेंगे। कपल क्रिएट होगा, कपल से हमारे पास क्या है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ये कॉइल जो है वो टर्न होना
स्टार्ट हो जाएगी। ये अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है कि ये आपके पास PQ है एंड ये RS है, ठीक है। जैसे ही अब क्या करेंगे, जो फोर्स है इसकी फोर्स ऊपर लग रही है और इसकी फोर्स क्या है, डाउनवर्ड लग रही है। रोटेट करेंगे एज इट इज़, ठीक है। रोटेट करने से हमारे पास टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये टॉर्क जो है वो हमारे पास किस तरह जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, ये हमारे पास अगर तो आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर देंगे, यहाँ पे टर्न्स को लिख देती हूँ, इंक्रीजेस, तो टॉर्क जो है वो भी आपका इंक्रीजेस होगा। एज इट इज़ करंट जो है वो इंक्रीज है तो टॉर्क भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेम एज इट इज़ हमारे पास जो है ये इंक्रीज करता जाएगा। अब आपके पास जो है एक उसने सोलिनॉइड को, जी ये आपके पास था कि नंबर ऑफ टर्न्स या लूप्स को इंक्रीज करते हो, करंट जो है या टॉर्क आपका इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा आपका पास क्या है, टर्निंग इफेक्ट इज आल्सो इंक्रीज। ये हमने क्या किया है, डिस्कस किया है, टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट जो है वो आपके पास है 15.4 डीसी मोटर। डीसी मोटर में भी हमने एज इट इज़ यही जो है वो डिस्कस करना है कि वो किस तरह जो है वो फ्लो कर रही है, उसमें करंट किस तरह फ्लो कर रहा है, सॉरी। बहुत ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। डीसी डीसी मोटर हम इस पे भी क्या यूज़ करेंगे कि अब आपको पता है कि हमारे पास फोर्स जो है वो करंट के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। इसी तरह हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वो भी करंट के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी आप फोर्स और करंट का देख रहे हो या मैग्नेटिक फील्ड या करंट देख रहे हो, इन तीनों टर्म्स में तीनों हमारे पास टर्म्स जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, 90 का एंगल बना रही हूँ। तो समटाइम्स क्या होता है कि जब आपने पिछला जो भी टॉपिक पढ़ा है कि हमारे पास 90 का एंगल जब बन जाता है तो कॉइल्स जो है वो रोटेट होना नहीं स्टार्ट हो जाती। अगर 90 का एंगल जो है अगर ज़्यादा कर दें तो कॉइल्स क्या करती हैं, रोटेट नहीं शो करेंगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास जो है वो फोर्स जो है वो नेट फोर्स ज़ीरो लगेगी, नेट फोर्स ज़ीरो लगेगी, करंट फ्लो नहीं करेगा। एज इट इज़ वही एग्जांपल लेती हूँ कि ये हमारे पास 2 साइड्स थी कॉइल की। एक आपके पास कौन सी थी, जो एक आपके पास है PQ एंड दूसरी RS। जैसे ही आप क्या करें, अगर आप इसको 90 के एंगल पे 90 से एंगल बढ़ाते जाओगे तो ये वर्टिकली पोजीशन में आ जाएगी और वर्टिकली पोजीशन में दोनों की फोर्स एक दूसरे के नेट को क्या कर देंगी, नेट हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी और वहाँ से करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। इसीलिए हमने क्या करना है कि डीसी मोटर में करंट को फ्लो करवाना है। करंट को फ्लो करवाने के लिए कि वो कॉन्टीन्यूसली मूव करता रहे, आप क्या करोगे कि इसके साथ जो है इसी कॉइल के अंदर जो आपने पिछले टॉपिक में कॉइल ली है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया है, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दोगे। मॉडिफिकेशन में आपने कार्बन बुशेस को रख देना है, स्प्लिट रिंग को रख देना है, अमीटर को रख देना है और आपने रोटेशन करवानी है। अब ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, नॉर्थ साउथ पोल, कॉइल बैटरी के टर्मिनल के साथ। अच्छा, बैटरी के टर्मिनल से पहले आप इसको कॉइल को क्या करोगे, 2 जो हाफ स्प्लिट रिंग है ना उनके साथ आपने किया। यहाँ पे ये आपका है बुशेस
और ये स्प्लिट रिंग, ये वायर्स। अब इनको कनेक्टेड कर दिया आपने बैटरी के साथ। यहाँ पे ये आपकी PQRS फोर्स आपकी डाउनवर्ड, यहाँ पे फोर्स अपवर्ड रख रही है। हमारे पास क्या होगा कि रोटेशन जो है वो वर्टिकली पर स्टॉप हो जाएगी। इसको रोटेट, अगर वो दोबारा रोटेट करे, मेन कि वो स्टॉप ना हो जाए, करंट उसमें से फ़्लो करे, तो आप क्या करोगे, ये कार्बन बुशेस जो लगे हुए हैं ना, ये कार्बन बुशेस इसकी पोजीशन को चेंज कर देगी। ये आपके पास कौन सा था, ये आपके पास जो है वो PQ है और ये आपके पास RS है। अब इन्होंने क्या करना है, इसकी पोजीशन को कम्यूटेटर ने एंड कार्बन बुशेस ने जो है इसकी पोजीशन को चेंज कर देना है। चेंज करने से क्या होगा कि जो हमारे पास PQ थी वो RS हो जाएगी और जो RS थी वो PQ बन जाएगी, जिसकी वजह से क्या है कि फोर्स जो है वो एक दूसरे से जो है वो नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगी और हमारा करंट जो है वो फ़्लो करता रहेगा। ये भी आपके पास क्या था, ये आपके पास जो है DC मोटर के अंदर एज इट इज़ वही फिनोमिना जो है वो अकर हुआ है जो आपने कॉइल को जब प्लेस किया था उसके ऊपर फोर्स को देखने के लिए इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो एज इट इज़ यहाँ पे भी हमारे पास यही हो रहा है और टर्निंग इफेक्ट जो है वो एज इट इज़ वही प्रोड्यूस हो रहा है। अब आपने क्या करना है कि हमारे पास जो है फोर्स किस तरह जो है वो इंक्रीज़ होगी। फोर्स जो है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, इंक्रीजिंग फोर्स will be increased by increasing the number of turns ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। दूसरा हमारे पास इंक्रीजिंग करंट, करंट इन कॉइल। थर्ड वन जो है वो आपके पास है एरिया ऑफ कॉइल, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉइल। तो ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो उसके ऊपर फोर्स के ऊपर डिपेंडेड है कि फोर्स किस तरह इंक्रीज़ होगी। लास्ट जो है वो आपके पास 15.4 टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ना एक चीज़ जो हमारी DC मोटर में अगर मैं बात कर लूँ, DC मोटर में हम जो है वो सिंपल कॉइल को रोटेट करवाते हैं। रोटेट करने से हमारी जो साइड्स थी वो अप एंड डाउन हो जाती हैं, वर्टिकली पोजीशन पे आ जाती हैं। वर्टिकली पोजीशन में आने से वहाँ पे करंट जो है वो फ्लो नहीं करता, नेट फोर्स ज़ीरो हो जाती है और लूप जो है वो मूव होना स्टार्ट नहीं होती। तो रिवर्स करने से, अगर आपको याद हो मैंने अभी क्या किया था कि दोनों की कॉइल्स की साइज़ जो है मीन पोजीशन चेंज कर दी थी। PQ को RS बना दिया था एंड RS को PQ बना दिया था। रिवर्स करने से क्या होगा, जो बुशेस लगे हुए हैं वो उसको क्या करेंगे, मूव करवाएंगे। स्प्लिट रिंग क्या करेंगे, उसको पोजीशन जो है लूप की रिवर्स कर देंगे और हमारे पास करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। 15.5 में हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रो जो है वो वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कब आपके पास आएगा, जब उसमें से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करेंगे।
एंड इंडक्शन मीन चेंजिंग। तो हमारे पास जो थे हेंस जो था क्रिस्टन ओस्टेड था, एम्पेयर था, उसने हमें बताया कि जब किसी भी कंडक्टर में से करंट पास आउट होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। अब हमारे पास माइकल फैराडे ने क्या कहा, माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी कंडक्टर में प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके हमारे रिजल्टेंट क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाता है। तो इसका रिवर्स अगर कर दें तो आपके पास जो है तब भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकते हैं। अगर हम रिवर्स कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवा देता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप कर देगा। तो स्टूडेंट ये था माइकल फैराडे ने जो बताया कि रिवर्स करने से भी हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। इसके बाद हमारे पास हेनरी जोसेफ आ गया था, एक साइंटिस्ट, उसने हमें बताया कि अगर जो है वो लाइंस किसी प्लेन के परपेंडिकुलर हैं तो उसमें करंट कितना होगा, अगर वो पैरेलल हैं तो उसमें करंट कितना जो है वो पास आउट होगा। यहाँ पे हम एक प्लेन ले लेते हैं, इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जो है वो पास आउट करवाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो जब प्लेन के अंदर से पास आउट हो जाएंगी तो आप देख रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड्स और प्लेन के दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है, 90 का। ये आपके पास प्लेन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनके दरमियान एंगल 90, ये प्लेन, ये मैग्नेटिक फील्ड 90। इट्स मीन के एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और देखें मैक्सिमम जो है वो फील्ड लाइंस जो है वो पास आउट होंगी। ठीक है, मैक्सिमम फील्ड लाइंस जो है वो प्रोड्यूस हो गई एट द कहाँ पे, जब 90 का एंगल बना रहे थे फील्ड लाइंस और प्लेन जो थे वो परपेंडिकुलर थे। सेकंड में हमारे पास क्या होगा कि अगर दोनों पैरेलल हैं, ये आपके पास प्लेन है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, देखें यहाँ से जो पास आउट होंगी वो हमारे पास मिनिमम जो है वो फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास आउट होगी है, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल कंडीशन है। तो मिनिमम हमारे पास फील्ड लाइंस जो है वो पास आउट होंगी अगर प्लेन जो है वो पैरेलल है। इसी तरह हमने ये प्लेन्स में देखा है, अब हम क्या देख सकते हैं, सॉलिड नाइट में भी देख सकते हैं, कॉइल जो है उसके अंदर भी देख सकते हैं। ये आपके पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट की बोथ साइड नॉर्थ एंड साउथ, एक कॉइल को जो है वो उसके नज़दीक रखा। अब हमारी जितनी भी इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इसके अंदर से क्या होगी, पास आउट हो जाएंगी। अब कॉइल को क्या करें, थोड़ा सा दूर कर दें, फार अवे कर दें मैग्नेट से। ये आपके पास कॉइल आ गई है।
तो इसकी क्या होगी, मिनिमम जो है वो लाइंस जो हैं वो इसकी पास आउट होंगी यहाँ से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के करीब है तो उसमें वहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। अगर आप उसको फार अवे कर देते हो, दूर कर देते हो, तो वहाँ पे हमारे पास मिनिमम फील्ड लाइंस जो है वो पास आउट करेंगी। तो ये चेंज हो रही है। चेंजिंग द नंबर ऑफ लूप्स विल इंड्यूस एन ईएमएफ इन द कॉइल। देखें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स फॉर एग्जांपल 10 है और यहाँ पे 5 है, तो ये चेंज हो गई है। इसी वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। इंड्यूस ईएमएफ से हमारे पास जो करंट आएगा वो भी इंड्यूस होगा। इंड्यूस करंट विल बी प्रोड्यूस। एक एक्टिविटी जो है वो आपकी बुक में दी हुई है 15.2। एक्टिविटी, इसमें आपने क्या करना है, एक यू शेप मैग्नेट लिया, इसकी नंबर ऑफ लाइंस ये हैं। एक वायर ली, वायर को इसके अंदर से पास आउट करवाया और हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर रखा। ये आपके पास गैल्वेनोमीटर, वेट एक वायर को इसके साथ कनेक्ट कर दिया और एक वायर को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जब डिफ्लेक्शन शो होगी, इट्स मीन के इसमें से करंट जो है वो पास होना स्टार्ट हो गया। वो आपको क्या है, इसमें से करंट पास होगा तो आपको पता चलेगा कितनी नंबर ऑफ लाइंस जो है वो पास आउट हो रही हैं। इसका मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस जो है वो वायर में से पास आउट हो रही हैं। अगर तो ये हमें डिफ्लेक्शन ज़ीरो शो करे, ठीक है, डिफ्लेक्शन ज़ीरो शो होगी जब इसके अंदर से पास आउट करवाया जाएगा, तो वहाँ पे करंट जो है वो शो ही नहीं होगा, नीडल की डिफ्लेक्शन नहीं शो होगी, करंट जो है वो हमें नज़र नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, इस वायर को कभी इसके ऊपर जो है यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ से मैक्सिमम या मिनिमम जो है वो फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। अगर आप इसके जो हैं वो डाउनवर्ड रख देते हैं तब आपके पास मैक्सिमम जो है वो फील्ड लाइंस होगी। अब देखिए, इसकी पोजीशन चेंज करने से वायर्स की मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होना स्टार्ट होगी। ये नंबर ऑफ टर्न्स जैसे ही चेंज होगी तो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ आएगी। इंड्यूस ईएमएफ से आपके पास जो करंट आएगा वो इंड्यूस करंट होगा। एज इट इज़ हमारे पास क्या है, सोलिनॉइड को ले लेते हैं 15.3 में एक्टिविटी जो दी हुई है। ये आपके पास सोलिनॉइड है, इसको आपने बैटरी के साथ कनेक्टेड कर दिया, या गैल्वेनोमीटर कह लें, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड करना है, कर दिया। उसके बाद आपने बार मैग्नेट जो है वो इसके करीब लेके आओगे। जैसे आप इसके अंदर बार मैग्नेट लेके आओगे, वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। आप नज़दीक रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जैसे ही आप उसको दूर लेके जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम प्रोड्यूस होगी। अगर तो आपकी नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही, इट्स मीन के यहाँ पे करंट जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस विल बी नॉट पास आउट थ्रू दिस, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हो कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस जो है वो पास आउट हो रही हैं, तो नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन को शो करेगी। तो हमारे पास जो है इंड्यूस करंट की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जितनी आपके पास इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। MFL मीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास आ जाता है फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इंड्यूस EMF को। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंड्यूस EMF। स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन के ऊपर डिपेंडेंट करती है। स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन। उसके अलावा आपकी कॉइल की जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, और थर्ड वन जो है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स। ये फैक्टर्स जो हैं वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर जो है EMF इंड्यूस होती हैं उसमें फॉल करते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास 3 टॉपिक इस चैप्टर के लास्ट, जिसमें हमने डिस्कस किया 15.3 में कि फोर्स जो है वो किस तरह इफेक्ट करती है। देन हमने जो है वो DC मोटर को डिस्कस किया। उसके बाद हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे आप चेंजिंग करते हो वायर्स की या नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो हमारे पास जो है वो इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होती है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।